हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरी फ्रेंड की वेडिंग की पूरी वीडियो, जो मैंने जितने भी क्लिप्स लिए हुए हैं। और जब भी मुझे टाइम मिला तभी मैंने लिया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप दूसरे की किसी की ऐसी वेडिंग होती है तो आप बहुत सारी चीज़ें शूट कर सकते हो, लेकिन जब ऐसा होता है कि खुद के कुछ ऐसे पर्सनल अराउंड में कोई शादी होती है तो आप ज़्यादा शूट नहीं कर पाते हो। पहले जो आपने वीडियो देखा था वो उसकी सगाई की वीडियो थी, जहाँ पे पूजा वगैरह हुआ और सगाई थी। तो मैं सिर्फ ऑफिस से लंच टाइम में ही 1 घंटे के लिए आ पाई थी अटेंड करने के लिए, तो मैं पूरा अटेंड भी नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद मैं चली गई थी वापस। ये वीडियो है उसके बाद नेक्स्ट डे की, जिस दिन उसको मेहंदी लगने वाली थी। तो मेहंदी जो है वो दोपहर को ही उसने लगा ली थी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है दुल्हन को मेहंदी लगने में। फिर शाम को जो इवेंट होता है, संगीत होता है, तो उसमें अगर मेहंदी ही लगाते बैठे रहेंगे तो फिर इंजॉय कब करेंगे, डांस कब करेंगे। तो दैट्स वाई उसने मेहंदी जो है वो पहले लगा ली। और उसके बाद यहाँ हो रहा है आईब्रो भात, जिसमें लड़की को जो है वो बहुत सारे जो रेसिपीज़ होते हैं वो बना करके बहुत अच्छे से खिलाया जाता है। और फिर शाम को जो है हमारा मेहंदी का संगीत का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, तो सभी ने बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, डांस किया। इवन कुछ डांसर्स तो ऐसे भी थे जो बहुत सरप्राइजिंग थे हमारे लिए। और इस इवन स्कूल की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि हम सारे स्कूल के फ्रेंड्स भी थे। बहुत मज़ा आया और सबने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था डांस के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि उससे कुछ टाइम पहले मैं चली गई थी गाँव। उसका वीडियो आपने प्रीवियस वीडियो में अगर देखा होगा मेले में, तो गाँव का मेला मैंने एंजॉय किया था। उसके बाद जब आई तो फिर कि ऑफिस में इतना ज़्यादा अगर आप जॉब करते हो तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से मैंने कोई ऐसा प्रिपरेशन नहीं किया, पर डांस मैंने भी खूब किया। उसके बाद यहाँ हो रहा है शादी वाला जो दिन होता है उसके अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ओदीबाश होता है। तो इसमें भी जो है वो लड़की को शाका पौला पहनाया जाता है। और इसके बाद लड़की को ना, मतलब जो दुल्हन होती है उसको सारा दिन फास्ट रखना होता है अपनी शादी तक। तो सुबह उसे खोई, जो इसे और क्या कहते हैं आई डोंट नो रियली में। जो ऐसे लाई होती है ना, उसको और दही को मिक्स करके, और इवन मिठाइयाँ भी उसमें मिक्स कर सकते हैं। सारे लोग आशीर्वाद देते हैं। और ये रिचुअल जो है वो अर्ली मॉर्निंग होता है, सुबह उठते ही साथ। और मतलब एक अलग ही मोमेंट होता है, इवन इमोशनल मोमेंट भी होता है, जिसमें इवन सबके सब इमोशनल हो गए थे बहुत ज़्यादा। हालांकि मैंने शादियाँ बहुत सारी अटेंड की हुई है, पर जैसे अपने एकदम क्लोज़ किसी फ्रेंड की शादी या फिर ऐसा ना, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम अटेंड की। और टू बी वेरी ऑनेस्ट तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। और बहुत मज़ा भी आया, बहुत इन्जॉय मैंने किया, बहुत ज़्यादा ही सेलिब्रेशन हुआ था, बहुत ज़्यादा। गाइज़, आज है शादी का दिन और आप देख सकते हो हल्दी में सारे लोग, हल्दी का मतलब सेलिब्रेशन के लिए ना सारे लोग जो है वो प्रिपेयर हो चुके हैं, और सबने येलो कलर की साड़ी वगैरह वेयर करी है। और हमारी दुल्हन कितनी प्रिटी लग रही है ना, बहुत ही प्रिटी। तो यहाँ पर ना हमने क्या किया कि जीजू को बुलवाया कि अपनी साली को गोद में उठा कर लेके जाओ। वो पहले तो थोड़ा सा शर्मा रहे थे, और उसके बाद फाइनली इन्होंने गोद में उठाया और बाहुबली की तरह लेकर के आए ऊपर की तरफ। और बहुत इन्जॉय किया हमने, एक अलग ही मज़ा आता है ना शादी के सारे रिचुअल्स में। और यहाँ पे मैं ना हम बंगालीज़ में उलूर ध्वनि बोलते हैं, तो वो दे रही थी। यहाँ पर फिर जीजू ने रखा, और शादी के रिचुअल्स ना मतलब एक अलग ही फीलिंग देते हैं, और एक अलग ही इन्जॉयमेंट होता है, जो मतलब स्पीचलेस है। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और यहाँ सारे जो है सबसे पहले पेरेंट्स जो है वो हल्दी लगाते हैं और आशीर्वाद वगैरह देते हैं। और उसके बाद पेरेंट्स जब दे देते हैं, फिर बाकी सारे जितने बड़े लोग होते हैं वो दुल्हन को प्रॉपर हल्दी वगैरह लगाते हैं। और हल्दी जो है हमने
मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाई थी, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया ना, फिर मेकअप वगैरह भी करना रहता है तो उतना ज़्यादा स्टेन आजकल नहीं लगना चाहिए, तो इस वजह से भी। और बाकी रिचुअल्स तो बहुत अच्छे से किए गए, तो बहुत ही मज़ा आता है ये सारे रिचुअल्स में। लेकिन पहले एकदम ऐसा होता था कि बहुत भर भर के हल्दी लगाई जाती थी, तो आजकल वो ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया है। और मैंने अपनी फ्रेंड को बहुत अच्छे से हल्दी लगाई और बहुत अच्छे से पोजेस किए, फिर फ़ोटोज़ वगैरह हमने बहुत सारी क्लिक करी और बहुत सारी खूब सारे वीडियोज़ वगैरह बनाए, तो बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर जो है ना, जो वीडियोग्राफ़र है वो अलग अलग पोजेस बता रहे थे वीडियो शूट करने के लिए। सो ये पानी वाला वीडियो शूट था, जिसमें फ़ोटोग्राफ़र जो है वो बता रहे हैं वीडियो कैसे बननी है, कैसे पानी डालना है आप लोगों को। और मेरी फ्रेंड बेचारी ठंड के दिन में पानी से पूरी भीग चुकी थी, तो वैसे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो गाइज़, मैं रेडी हो चुकी हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कैसी लग रही हूँ। शादी वाले वेन्यू में हम पहुँच गए हैं और सबसे पहले एक्चुअली बारात आने के टाइम में पहुँच नहीं पाई थी, तो थोड़ा लेट हो गई थी और मेरी फ्रेंड बहुत गुस्सा कर रही थी। सबसे पहले ना लड़का बैठ जाता है शादी में और उसके बाद थोड़े बहुत जो है वो रिचुअल्स होते हैं। और यहाँ जो रिचुअल हो रहा है वो हो रहा है कि लड़की लड़के का पैर धुलाती है मतलब, और उसके बाद 7 बार जो है उसके अराउंड घूमती है और लड़के की परछाई को वो टच नहीं करती है, ऐसा कुछ है। और उसके बाद यहाँ पे हो रहा है शुभ दृष्टि, जिसमें लड़का और लड़की दोनों के ऊपर से इस तरह से धोती या समथिंग कुछ भी एक कपड़ा जो है वो लगा दिया जाता है और फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे को फ़र्स्ट टाइम देखते हैं। वैसे फ़र्स्ट टाइम तो पुराने ज़माने में होता था, लेकिन अब तो सब देख लेते हैं, राइट। मैंने ना यहाँ पे कैमरा जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया है, तो आपको दोनों का एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा और बहुत ही प्यारा मोमेंट था। इट वाज रियली हार्ट टचिंग मोमेंट। मतलब इतनी खुशी भी होती है और मज़ा आता है, देख के मज़ा आता है। और इवन आप देख सकते हो दे आर सो सुपर हैप्पी, राइट। बहुत अच्छा लग रहा था और सारे रिचुअल्स जो हैं बहुत अच्छे से जो है वो देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और मतलब मेरी जो फ्रेंड है ना, उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी एक्चुअली। ठंड का भी टाइम है तो थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम हो रखा था, तो इस वजह से। बाकी ओवरऑल जो था वो बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। शादी हमने बहुत अच्छे से एंजॉय की। उसके बाद जो है यहाँ पे माला बदल हो रहा है, जिसमें एक दूसरे को जैसे माला निकाल कर एक दूसरे का माला एक दूसरे को पहनाया जाता है। तो ये 3 बार या फिर 7 बार ऐसा कुछ होता है, तो आई थिंक ये 3 बार ऐसा कुछ हुआ। और उसके बाद मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी। फिर यहाँ पे हो रहा है सिंदूर जो लगाया जाता है वो इस तरीके से लगाया जाता है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हो रहा है, इसको बोलते हैं 7 समंदर पार करवाना। तो पंडित जी जो है वो मंत्र पढ़ते हैं और लड़की को इस तरह से जो आगे धकेलना होता है, जो रखा होता है वो उस चीज़ को। और यहाँ पर जो है वो और भी कुछ रिचुअल्स हुए हैं जो मैं सारा चीज़ कैप्चर नहीं कर पाई। उसके बाद हम सारे फ्रेंड्स मिलकर आ गए डीजे के ऊपर और हमने खूब सारा डांस किया, बहुत इन्जॉय किया। और मतलब शादियों में यही तो होता है ना कि नाचना गाना, मतलब बहुत मज़े आते हैं। आई होप कि आपने वीडियो बहुत अच्छे से इन्जॉय की होगी और शादी इन्जॉय की होगी। बंगाली वेडिंग का जो रिचुअल्स होता है वो आपने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया होगा। इवन तो लास्ट में एक ब्यूटीफुल सा मोमेंट है, जो कि दूल्हा और दुल्हन आपस में बहुत ब्यूटीफुल सा डांस परफॉर्म करते हैं। और ये मोमेंट बहुत स्पेशल होता है, बहुत ज़्यादा स्पेशल। मतलब लाइफ में एक ही बार होता है, राइट। बहुत स्पेशल होता है इस तरह से अपने वेडिंग कॉस्ट्यूम को पहनकर इस तरह से डांस करना। बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। अगर आपने भी वीडियो को इन्जॉय किया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कौन कौन से रिचुअल्स पसंद आए, या फिर कुछ क्वेश्चन भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।